Hello and welcome to Life Track. Today we are going to discuss about personality and what are the three things which affects the personality of a person in a positive way. तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनालिटी आखिर है क्या। पर्सनालिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तित्व। इंसान के सोचने का पैटर्न होता है, इंसान के आसपास जो घटनाएं घटती हैं उसके प्रति एक रिएक्शन का पैटर्न होता है और इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं उसकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो एक इंसान की है वो एकदम बचपन से ही डेवलप हो जाती है। उसके आस पड़ोस, उसके सोच विचार और जिस माहौल में वो पैदा हुआ या पला बड़ा, उस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी पहले से ही बन जाती है। और ये जनरली जो देखा जाता है कि इंसान के आखिरी वक्त तक यही पर्सनालिटी उसकी रहती है। मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंसान के पर्सनालिटी में चेंजेस होते हैं। हो सकता है कि उम्र के साथ साथ या तजुर्बे के साथ साथ या फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना घटे या किसी ऐसी चीज से वो सीख ले कि उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाए। मगर फिर भी साइंटिफिकली ये देखा गया है कि आमतौर पर इंसान की जो मूलभूत पर्सनालिटी होती है वो हमेशा ही बरकरार रहती है। तो चलिए, इसमें एक गुंजाइश है कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं आपके साथ कि जिन बातों के चलते आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव चेंज आए। तो हम बात करेंगे उन्हीं 3 चीजों की। तो सबसे पहली जो चीज है दैट इज ऑनेस्टी, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ईमानदारी। अभी आप बोलोगे कि ईमानदारी ही क्यों? ईमानदारी इसलिए कि देखिए, आज हम जिस तरह का भी काम करते हैं हमको हमेशा डील करना पड़ता है अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। तो ईमानदारी यहाँ पे एक बहुत बड़ी पूंजी है। इट्स अ वेरी बिग थिंग विच यू हैव इन यू इफ यू वांट टू सक्सीड। व्हाई? द रीजन इज नंबर 1, से फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्लाइंट आपका है, तो उस क्लाइंट के साथ आपको बिजनेस डीलिंग करनी है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप उसको झूठ नहीं बोलिएगा। अगर आप ईमानदार हैं, आपको वही वादे करने हैं उस क्लाइंट के साथ जिन वादों को आप निभा सके। इसको बोलते हैं ईमानदारी। इससे फायदा क्या होता है कि उस क्लाइंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपका, साथ ही आपकी जो कंपनी है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस क्लाइंट पे। तो इससे आपका रेपुटेशन, आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है ये बढ़ती है। तो ऑब्वियसली ये आपके पर्सनालिटी को बेहतर बनाती है। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप हमेशा झूठ का सहारा नहीं ले सकते। हो सकता है किन्हीं चीजों में आज के जमाने में हम थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं, मगर हमेशा आप झूठ के सहारे जीत नहीं सकते। तो स्पेशली इन द सर्विस इंडस्ट्री, स्पेशली इन द प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी जो है, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी एज दे ऑल से। Now, let us come to the next one, that is communication skill. इसकी तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि कम्युनिकेशन स्किल आज के समय में, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उससे बेहतर कोई चीज आपकी सक्सेस की सीढ़ी हो जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है उसका मतलब ये है कि आप कैसे बोलते हो, कैसे लिखते हो या कैसे सुन पाते हो लोगों की बातें, लोगों की शिकायतें या फिर लोगों के सुझाव, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का होना, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। साथ में आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी बोले उसमें कोई नेगेटिविटी ना रहे या उसमें कोई ऐसी बात आप ना बोले, ऐसी नेगेटिव बात या फिर ऐसी गलत बात ना बोले कि आप पे या फिर आपकी कंपनी पे एक नेगेटिव उसकी छवि बन जाए। तो सेकेंड थिंग जैसे हमने कहा वो है आपका जो कम्युनिकेशन स्किल। अब चले आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात जो है वो है पॉजिटिव प्रेजेंटेशन। दैट इज आपको जो है, आपको अपने आप को पॉजिटिव तरह से हर समय प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या पहन रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे दिख रहे हो। देखिए, हर कोई तो दिखने में बहुत सुंदर हो नहीं सकता, हर किसी के पास तो कॉस्टली कपड़े हो नहीं सकते, या हर सिचुएशन में हो सकता है कि आप कॉस्टली कपड़े ना पहने। तो आप पहने वही जो सिचुएशन के हिसाब से हो। आप अपने आप को कैरी प्रॉपरली करें। आपके कपड़े हो सकते हैं किसी ब्रांडेड कंपनी के ना हो, मगर साफ सुथरे हो, प्रॉपरली आयरन हो, यानी कि आपको प्रेजेंटेबल दिखना है। तो अगर आप प्रेजेंटेबल दिखते हो तो इससे लोगों पे आपकी छवि अच्छी पड़ती है एंड योर कंपनीज नेम बिकम्स बेटर, and obviously if your company grows you also grow, right? So these are the 3 things which you need to keep in mind, that is honesty, communication skill and presentability in order to make your personality a charming one. तो इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। बाय।